नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साय ने पीडब्ल्यूएमयू का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही सीएम ने स्वच्छता दीदियों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास रायपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सौजन्य मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका स्वागत और अभिवादन किया है। इस दौरान पेयजल, स्वच्छता और इससे जुड़ी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर चर्चा हुई। इसी के साथ ही इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने 10 साल पहले 2014 में ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था। उसको आज 10 साल पूर्ण हुए हैं। 10 साल में आपको भी लगता होगा कि बहुत बड़ा काम इसमें अंदर हुआ है, जो इसकी आवश्यकता थी। आज बच्चे में भी अवेयरनेस आ गई है, मगर और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, जिसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर प्रदेश में भी गिरोधपुरी से रायपुर तक 6 दिन की न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसे लेकर के राजनीति भी अब शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। उनका कहना है कि कांग्रेस बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रही है और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की तस्वीरें छाप रही है। इसके अलावा आपराधिक तत्व के लोग कांग्रेस की न्याय यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा जनता के लिए अन्याय यात्रा है। छत्तीसगढ़ की जनता इस यात्रा को अन्याय यात्रा का नाम दे रही है और ये यात्रा जहां से गुजर रही है उसके स्वागत में अपराधियों के, आरोपियों के फ्लैग्स तक लग रहे हैं। कई ऐसे लोगों के फ्लैग्स इस यात्रा के स्वागत के लिए लगाए गए हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। तो ये यात्रा क्या अपराधियों के संरक्षण के लिए निकाली गई यात्रा है कि अपराधी खुश हो रहे हैं और इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं? तो बड़ा स्पष्ट है कि ये यात्रा जनता के लिए नहीं है, न्याय के लिए नहीं है, बल्कि जिस यात्रा का स्वागत अपराधी कर रहे हैं तो वो यात्रा उन्हीं के लिए। सर, आप बोल रहे हैं कि अपराधियों के फ्लैग्स लग रहे हैं, कौन है अपराधी और किनके फ्लैग्स लग रहे हैं? ये प्रश्न कांग्रेस से आप पूछिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसका प्रमाण देगी। ठीक है सर, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। भाजपा को 9 महीने पूरे हो चुके हैं प्रदेश में सरकार बनाए हुए, जिसके जो आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है, इसके विरोध में कांग्रेस बोले कि हमें न्याय यात्रा मिल जाए, चाहे का बर्दाश्त घटना हो और ये जो अपराध बढ़ रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस? देखिए, यही विषय मैंने उठाया कि जो आप बात बता रही हैं कांग्रेस की, ये अपराध के विरोध में निकाली जा रही है, लेकिन इसका स्वागत खुद अपराधी और आरोपी कर रहे हैं। यही हमारा कांग्रेस से प्रश्न है, इस बात को स्पष्ट करे और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है वो बताएं। दरअसल ऐसा इन लोगों को दिखता है क्योंकि अन्याय असल में भाजपा के लोगों के साथ भाजपा की सरकार में हो रहा है। तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, जिन लोग मंडल कमंडल बहुत सारा बटेगा ये इच्छा में उन लोग को कुछ मिल नहीं पा रहा है। सरकार कहीं चलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार में तो हमेशा लगातार कहता हूं कि जो है मुखिया के हाथ में केवल स्टीयरिंग है, बाकी ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर लेकर के 3 अलग अलग लोग बैठे हैं, जिसकी वजह से सरकार चल नहीं पा रही है और सरकार नहीं चल रही है। यही तो वजह है कि प्रदेश की जो है दुर्दशा हो रही है और कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालनी पड़ी है। न्याय यात्रा चल रही है प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, क्यों की जा रही है? प्रदेश में जिस तरह के हालात बने केवल 7 माह में जो है सरकार की जो स्थिति सामने आई है, मैं कल आंकड़े देख रहा था, रायपुर में ही जो है 7 महीने में 80 हत्याएं हुई है, 180 बलात्कार की घटनाएं हुई है। पूरा प्रदेश जो है हाहाकार कर रहा है। बलौदा बिहार की घटना सबके सामने है। बलौदा बिहार में कलेक्ट्रेट जला दिया गया, एसपी का कार्यालय जला दिया गया,
कवर्धा में किसी का घर जला दिया जाता है, फिर पुलिस अभिरक्षा में मौत होती है, अंबिकापुर में उसी तरह की घटना हुई, सुकमा में इस तरह की घटना हुई। और पूरा प्रदेश नशे के मामले में तो ऐसा है कि प्रदेश के एक एक व्यक्ति की रग रग में जैसे नशा पहुंचाना है, उसके लिए प्रयास हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित में, छत्तीसगढ़ के व्यापार जगत, मजदूर जगत, सबके हित में न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए हम गिरौदपुरी से रायपुर तक की पद यात्रा पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकले। अवेयरनेस प्रोग्राम है तो उसके साथ टाई अप। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र का मामला ये है, जहां पर एक लापता शख्स की मौत का मामला सामने आया है। अमलीडीह निवासी सप्ताह भर से लापता खिलेश्वर साहू 34 साल की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा खिलेश्वरी साहू को मारकर गांव के किसान पीताम्बर ध्रुव के खेत में मेढ़ आड़ पर छुपा दिया गया, जिसकी पहचान उनके परिजनों द्वारा की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पिथौरा अंतर्गत अमलीडीह ग्राम में खेत के मेड़ में एक व्यक्ति का शव पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जिसका हमारे द्वारा शव खनन कराया गया था। प्रथम दृष्टया अमलीडीह गांव से खिलेश्वर साहू नामक एक युवक का दिनांक 25 तारीख को गुम इंसान दर्ज कराया गया था, जिसके रूप में उस शव की पहचान की गई है और शव बरामद किया गया है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई एवं पीएम रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर अन्य तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। वर्तमान में हमारे द्वारा शव उत्खनन किया गया है। मर्ग पंचनामा एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य स्पष्ट होंगे कि किस प्रकार का चोट है, कैसे चोट की प्रवृत्ति है, हत्या है या अन्य कुछ तथ्य है, तो वो जांच पश्चात ही स्पष्ट किया जा सकता है। हालांकि पिथौरा में गांव वालों द्वारा सूचना दी गई थी कि पीताम्बर ध्रुव नामक जो व्यक्ति हैं उनके खेत के पास से कुछ स्मेल आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दबाया जा रहा है। तो इस प्रकार की सूचना पर पुलिस जो है वो रात्रि में ही घटना स्थल पहुंची थी और प्रातःकाल हमारे द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नियमानुसार जो है वो उत्खनन कराया गया, जिसमें हमें ये शव बरामद हुआ। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत में एनआईए द्वारा 3 व्यक्तियों के घर में छापामार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आमाबेड़ा निवासी वीरेंद्र पटेल जो स्थानीय पत्रकार है, उनके घर भी एनआईए ने छापा मारा है। वीरेंद्र पटेल अभी रायपुर में अपना इलाज करवा रहा है। वहीं एनआईए की टीम के साथ जिला पुलिस बल भी मौजूद है। इससे पहले भी आमाबेड़ा क्षेत्र में एनआईए ने छापा मारकर कार्रवाई की थी। जगदलपुर में वन मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी में युवा जुड़ रहे हैं। अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात की जाए तो 20 लाख के करीब पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक लोग इससे जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे संवाददाता के द्वारा पूछे गए कांग्रेस की न्याय यात्रा के सवाल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं, वहीं न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की न्याय यात्रा की तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के लोगों ने नकार दिया है। सदस्यता अभियान का एक महापर्व चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। छोटा सा छोटा कार्यकर्ता यहां पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान स्थापित की है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके मार्गदर्शन पर पूरे छत्तीसगढ़ में 60 लाख हमारे इस मतदाता अभियान के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हमारे सभी लोग जुड़ रहे हैं। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में और लगातार हमारा ये अभियान चला।
6 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक घर घर जाकर के हम लोगों ने इस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने वहां के लोगों को जोड़ा। 18 तारीख के बाद हम सार्वजनिक रूप से 25 तारीख 26 तारीख तक सार्वजनिक रूप से जा करके हाट बाजार में, हमारे कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थलों में जाकर के हम लोगों ने चलते हैं बनाने का अभियान प्रारंभ किया है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में अभी तक लगभग 20 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और जल्द से जल्द जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त कर ये नया यात्रा करके कांग्रेस का बस्तर के रूट को भूल गए, इसमें ऐसा क्या लगता है जी? कांग्रेस का जो नया यात्रा निकाला गया है वो बस्तर के रूट को नहीं लिया गया, इसमें क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने में आ चुका है। बस्तर और सरगुजा ने तो एक तरफा कांग्रेस को नकार दिया। बड़े बड़े वादे किए थे, झूठ बोल करके उन लोगों ने सरकार बनाई। पिछले 5 वर्षों में क्या हालत रहा पूरा प्रदेश का, इसका मुझे यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरीके से पूरे प्रदेश में उपद्रव का माहौल, तनाव का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और आज जब उनके लोग इन सब मामलों में फंसते नजर आते हैं, कानून के गिरफ्त में आते जाते हैं, तो वो अब न्याय यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, इनका ये ढोंग बिल्कुल नहीं चलने वाला है और लोगों ने इनका वास्तविक चेहरा देखा है। ये कुछ भी यात्रा कर ले, अब इनकी कोई यात्रा सफल नहीं बनी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे वाले समय के लेकर चुनाव है, इसमें क्या आपको लाभ मिल पाएगा भाजपा के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे हमारे स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे हमारे पंचायत के चुनाव हो, उसके दिशा से पूरी तैयारी कर रहे हैं। और लगातार इसके संदर्भ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे पदाधिकारियों के साथ में बैठक का कार्यक्रम भी हमारा प्रारंभ है। उसके साथ साथ सदस्यता अभियान के तहत में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक वार्ड में 25-25 लोगों को प्रतिदिन सदस्य बनाने का काम भी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है। उस अभियान के तहत में हमारे लोगों के साथ में जीवंत संपर्क बन रहा है। सदस्य बनाने का एक अभियान तो है ही, उसके साथ साथ वहां तक हमारी पहुंच हो रही है। सरकार की उपलब्धि, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उन उपलब्धियों से लोगों तक हम अवगत भी हो रहे हैं और लोगों के विषय को जान करके आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है उस पर आप चर्चा करें। कांग्रेस की न्याय पदयात्रा की आज बालौदा बाजार से शुरुआत हुई। बालौदा बाजार के गिरौदपुरी से शुरू हुई ये यात्रा 6 दिन बाद 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में खत्म होगी। इस दौरान कुल 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस की ये यात्रा यानी ये पदयात्रा प्रदेश की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कर रही है। न्याय यात्रा के पहले पीसीसी अध्यक्ष बैज ने शिवरी नारायण में भगवान राम और माता शबरी की पूजा अर्चना की। बैज सेना खान में शहीद वीर नारायण सिंह को भी नमन किया। वहीं गिरौदपुरी में गुरु गद्दी का दर्शन कर यात्रा की शुरुआत की। और अब मामला कांकेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, जहां एक पैनल ने चुनाव अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है। वो आपको बता दें कि घंटों बातचीत के बाद भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाने के कारण एक पैनल ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए सभी के नाम वापसी की घोषणा करते हुए नारेबाजी की और चुनाव का बहिष्कार कर दिया। चूंकि अभी तक चुनाव अधिकारियों ने चुनाव बहिष्कार की पुष्टि नहीं की है। और खबर अब रायपुर से है, जहां पर मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश प्रभारी
नितिन नवीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, किरण सिंह देव सदस्यता प्रभारी, सह प्रभारी, जिलाध्यक्ष और जिला सदस्यता प्रभारी की बैठक हुई, जिसमें नितिन नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सदस्यता में पूरी सुदृढ़ता से लगा हुआ है। सभी चीजों को आकलन करने के बाद उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य रखा है उसको 10 लाख सदस्यता और बढ़ानी चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ माहौल दिख रहा है। सदस्यता में पूरी सक्रियता से लगा है, उस सभी चीजों को आकलन करने के बाद उन्होंने कहा कि नेशनल छत्तीसगढ़ ने जो अपना लक्ष्य रखा है उसको 10 लाख सदस्यता और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है सदस्यता में लेकर जो उत्साह और उस लक्ष्य को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, हम लोग निश्चित रूप से आज उसके लक्ष्य के आधार पर आज आकलन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष और जिला के हमारे अध्यक्ष और बाकी टीम के साथ बैठकर कैसे 10 लाख और बढ़ाया जाए और जो हम लोग का टारगेट है 7 लाख, उसकी सदस्यता हम लोग पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ 7 लाख की सदस्यता के आंकड़े को पार करेगा और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी तरह से राज्य के विकास में मात्र 8 महीने में उन सारे वादों को पूरा किया जो वादे पूर्व की सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया है, उसको मात्र 8 महीने में देश सरकार ने पूरा किया है। तो कहीं न कहीं जनता भी हमारे साथ है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि हम साथ हैं। और बस्तर के नगरनार पुलिस ने 25 लाख का गांजा जब्त किया है। दरअसल हरियाणा के गांजा तस्कर ओडिशा से जगदलपुर के रास्ते भागने की फिराक में थे और जंगल के रास्ते का उपयोग करके 48 पैकेट में गांजा छिपाकर परिवहन कर रहे थे, जिसमें 2 आरोपी शामिल थे। वहीं बस्तर पुलिस ने सूझबूझ से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते महीने भर बस्तर पुलिस ने लगभग करोड़ों के मामले सिर्फ गांजे के प्रकरण में दर्ज किए हैं। नगरनार पुलिस को गांजा तस्कर को पकड़ने में एक और सफलता मिली है। नगरनार पुलिस ने एमसीपी के दौरान हरियाणा के रहने वाले संतोष पुनिया और नवीन सैनी के कब्जे से कुल 251 किलो गांजा, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 25 लाख रुपए है, जब्त किया है। साथ ही साथ में एक फॉर्च्यूनर कार और मोबाइल भी जब्त किया है। ये आरोपी उड़ीसा से गांजा को हरियाणा ले जाने की फिराक में थे और वहां ले जाकर उसे बेचने की फिराक में थे। पूरे प्रकरण में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जुडिशियल रिमांड पर को भेजा जा रहा है और पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है। पर आपको बता रहे हैं जहां पर 25 लाख का गांजा जब्त हुआ है और इस गांजे के साथ 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये पैकेट बना करके जंगल के रास्ते इसे बाहर भेजना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान जो है पुलिस ने इन आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए इन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद किया, जिन्हें पैकेट बना करके जिनकी तस्करी की जा रही थी। दुर्ग में प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और शिरकत करते हुए जनसभा को भी संबोधित किया। राज्यों से आए प्रतिभागी बंधुगण और मीडिया के मित्रगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, जोहार। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों और जवानों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया। मैं इस अवसर पर भारतीय पुलिस कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को भी आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के सभी राज्यों से पुलिस विभाग की टीमें यहां आई हैं तथा केंद्रीय बलों की भी टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची है। छत्तीसगढ़ की धरती में यहां के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों जसपुर और झारखंड के दौरे पर था। यदि यहां होता तो जरूर आप लोगों का प्रदर्शन देखता। मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। पुलिस की व्यस्तम सेवा के बावजूद आप लोग खेलों के लिए समय निकाल पाते हैं, यह बहुत बड़ी बात है।
इसका लाभ आपको सेवा में भी मिलता है, आपका फिटनेस लेवल हमेशा बना रहता है। ऐसे खेलों के माध्यम से एक दूसरे को जानने का अवसर भी मिलता है, वे एक दूसरे के अनुभव भी साझा करते हैं। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। ऐसे आयोजनों में यह विविधता नजर आती है। वेट लिफ्टिंग अनोखा खेल है और यह हमारे शरीर की असीम संभावनाओं के बारे में बताता है। वेट लिफ्टर सामान्य तौर पर अपने वजन से काफी बड़ा वजन उठाते हैं। मुझे सिडनी ओलंपिक की याद आती है, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। अपने वजन से लगभग 2 गुना वजन उठाने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया और वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए कांस्य पदक लाने वाली पहली महिला बनी। हर ओलंपिक पदक हम सब भारतीयों को खुशियों से भर देता है और उन्होंने वेट लिफ्टिंग का पदक भारत को दिलाया। मुझे मालूम है कि आप में से भी कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो वैश्विक स्तर पर वेट लिफ्टिंग में सामर्थ्य रखती हैं। छत्तीसगढ़ में हम खेलों की अधोसंरचना को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे खेल मंत्री जी श्री टंक वर्मा जी ने भी विस्तार से अपने उद्बोधन में वर्णन किया है। हमारी सरकार के आते ही खेलो इंडिया के 7 नए सेंटर की घोषणा हुई है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार द्वारा भी छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने पर हर संभव कार्य किया जाएगा। अभी हम बस्तरिया ओलंपिक का आयोजन भी करने जा रहे हैं। वर्षों के बाद बस्तर में शांति लौट रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति कायम हो रही है। जब शांति स्थापित होती है तो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। बस्तरिया ओलंपिक को लेकर हम सब लोग बेहद उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ की क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का आरंभ करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पिछले 5 साल खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत खराब गुजरे। उनके दौर में राज्य खेल अलंकरण समारोह ही नहीं हुए। हमने इसका आयोजन किया और प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हम रायपुर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का आप सेंटर भी आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा फोकस अभी सभी खेलों पर है। एथलेटिक अकादमी, कबड्डी अकादमी और तीरंदाजी अकादमी के माध्यम से इन खेलों में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का कार्य हम कर रहे हैं। मैं जब भी प्रदेश का दौरा करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि खिलाड़ियों से जरूर मिलूं। जब मैं नारायणपुर गया था तो मलखंब के खिलाड़ियों से मिला था। आज यहां पर मलखंब का दल भी प्रस्तुति देने वाला है। इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से मिलकर मन प्रसन्न हो गया। यहां देश भर से खिलाड़ी जुटे हैं। मैं भारत में खेलों के उज्जवल भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर बार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। मुझे पेरिस में आयोजित पैरालंपिक की घटना याद आती है, जब पैरालंपिक में पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर आमंत्रित किया था। इनमें से एक भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पानीपत के नवदीप सिंह भी थे। उनकी हाइट काफी छोटी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कैप भेंट करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की हाइट काफी ज्यादा थी। प्रधानमंत्री नीचे बैठ गए और नवदीप ने उन्हें कैप पहना दी। जब खिलाड़ियों को इतना स्नेह मिले, जब इतनी आत्मीयता से उनकी खेल प्रतिभा का प्रोत्साहन हो,
तो निश्चित ही खिलाड़ियों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। आप सभी छत्तीसगढ़ आए और वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में हिस्सा लिया, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। आपने बहुत अच्छे। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।